नमस्ते। हम सब ने अक्सर सुना है कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जैसे ऋषि मुनि मंदिर और आश्रम की सफाई पर जोर देते थे, उसी तरह जिंदगी के हर हिस्से में सफाई और व्यवस्था बहुत जरूरी है। किसी भी देश या समाज की तरक्की उसकी सड़कों, गलियों और लोगों के घरों की सफाई और अनुशासन यानी डिसिप्लिन से पहचानी जाती है। इसी सोच को अपनाकर जापान ने अपने इंडस्ट्रीज में एक बेहतरीन सिस्टम बनाया, जिसे हम 5S के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं 5S के 5 मेन पिलर्स क्या हैं। 5S का मतलब है सेरी यानी ऑर्गेनाइजिंग या रीऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्थित करना। सेइतोन यानी नीटनेस, सलीकापन। सेइसो यानी क्लेanलीनेस, सफाई। सेइकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। और शित्सुके यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। पहला पिलर है सेरी यानी ऑर्गेनाइजिंग। अपने वर्क प्लेस को देखिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सारी चीजें सच में जरूरी हैं? जो चीजें आपके काम की हैं, उन्हें रखिए और जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड हैं, उन्हें तुरंत अलग कर दीजिए। जो सामान किसी और डिपार्टमेंट या इंसान के काम आ सकता है, उसे वापस भेज दीजिए और जो बिल्कुल बेकार है, उन पर रेड टैग लगाकर हटा दीजिए। दूसरा पिलर है सेइतोन यानी नीटनेस। जब आपने काम की चीजें अलग कर ली हैं, तो अब हर एक आइटम के लिए एक फिक्स जगह डिसाइड कीजिए। उसको उसी जगह पर रखिए और एक लेबल लगा दीजिए ताकि वो आसानी से मिल सके। जगह डिसाइड करते वक्त उस चीज के इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी, उसका वजन, डिजाइन और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा पिलर है सेइसो यानी क्लेanलीनेस। आपको अपना वर्कप्लेस, अपनी मशीन और सारे इक्विपमेंट्स खुद क्लीन करने हैं। सिर्फ सफाई ही नहीं, सफाई करते वक्त मशीन के पार्ट्स की कंडीशन भी चेक करते रहिए। इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम या खराबी आ रही है, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। चौथा पिलर है सेइकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप पहले 3S यानी सेइरी, सेइतोन और सेइसो को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका वर्कप्लेस फिर से बेकार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए और विजुअल मैनेजमेंट को अपनाया जाए। इससे आपको गलतियों और प्रॉब्लम से बचने में मदद मिलेगी। पांचवा और सबसे जरूरी पिलर है शित्सुके यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि पहले 4S को आप रोजाना बिना किसी के कहे खुद से फॉलो करें। हर एम्प्लॉय को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए और अपने वर्क प्लेस को हमेशा नीट और क्लीन रखना चाहिए। 5S को आसान तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अपने वर्क प्लेस को छोटे छोटे जोन्स और सब जोन्स में बांट लीजिए। पहले 3S यानी सेइरी, सेइतोन और सेइसो को रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। एक सिंपल और असरदार सिस्टम बनाइए। विजुअल मैनेजमेंट का इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ ऑडिट के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए ताकि आप खुद की प्रोग्रेस चेक कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूरी टीम के साथ मिलकर उसे सॉल्व कीजिए। 5S के बहुत से फायदे हैं। इसके मेन बेनिफिट्स हैं, ये टोटल क्वालिटी की तरफ पहला कदम है। इससे काम आसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है। वर्कप्लेस सेफ होता है और एक्सीडेंट्स कम होते हैं। टीम स्पिरिट और एकता बढ़ती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वर्क लाइफ बेहतर होती है। मशीन्स की लाइफ बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिफेक्ट्स और रिजेक्शंस कम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होती है। और सबसे जरूरी बात, 5S आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को दिखाता है। तो चलिए हम सब 5S को अपनाएं और अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री को एक सेफ, असरदार और बेहतरीन जगह बनाएं,